जय हिंद दोस्तों। पिछले कई दिनों से सारे देश के युवाओं और साथी नागरिकों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि अग्निपथ योजना क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, इस पर क्या युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और है ना, और इससे क्या युवाओं को लाभ होगा। लोग जनरली जो भी न्यूज चैनल खोलते हैं या फिर किसी भी यूट्यूब पर या कहीं भी आप देखते होंगे तो लोगों को जनरली आज अग्निपथ सारा सिस्टम आज अग्निपथ पर डूबा हुआ है। तो हम लोग समझेंगे कि अग्निपथ है क्या, इसका क्या एडवांटेज है, यानी इसका क्या लाभ हो सकता है और इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, यानी इसका क्या डिसएडवांटेज लाभ और इसका क्या हानि हो सकता है, यानी इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, या ये सच्चाई यह योजना ठीक है या फिर नहीं है ना, और इस योजना के तहत कितना नौकरी दे देगी। यानी तमाम तरह के प्रश्नों का हम लोग पूर्णतः डिस्कशन इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले मेन जो आपका प्रश्न है, तो प्रश्न आप जान लीजिए। आपका प्रश्न, पहला प्रश्न यही होगा कि अग्निपथ योजना क्या है, यानी अग्निपथ योजना क्या है। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, इस योजना के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरा आपका प्रश्न है कि इस योजना के तहत कौन कौन सा है ना योग्यता जो रखने वाले हैं वो अप्लाई कर सकता है। तीसरा आप देख लीजिए, तो क्या इसमें महिला शामिल हो सकती है, यानी अग्निपथ योजना के तहत महिला शामिल हो सकती है नहीं, यानी होगा या नहीं देखेंगे हम लोग। चौथा आप लोगों का प्रश्न यही होगा कि यानी जनरली सभी का प्रश्न होगा, और नहीं होगा भी तो हम लोग सभी प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे कि चौथा कितने समय तक इसमें काम करना होगा, यानी अग्निपथ के तहत कितना वर्ष काम करना होगा यानी सैनिकों को। पहले इस योजना के तहत वेतन सबसे पहले अगर कोई जॉब लगता है तो सभी के मन में एक चिंता होता है कि वेतन कितना मिलेगा और उसका वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा कि नहीं, है ना। सभी का यानी सेक्टर में, यानी किसी भी सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट को छोड़ तो दीजिए, सरकारी में जाने का मतलब ही होता है कि पेंशन और वेतन, है ना। तो उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपका हो गया 4 साल बाद इसको अस्थायी होगा या नहीं होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप देख लीजिए, रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधा मिलेगा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, 8वां आपका प्रश्न का था कितना युवा, मतलब कितने युवा को प्रत्येक साल इसमें ज्वाइन किया जाएगा। आगे प्रश्न देख लीजिए, आवेदन कैसे करें, है ना, यानी अगर आप इसमें इच्छुक हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आवेदन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप आवेदन कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो ट्रेनिंग किस आधार पर होगा, यानी ट्रेनिंग में सुविधा क्या क्या दी जाएगी। तो सभी कुल 10 प्रश्न है जिसको हम लोगों ने एक एक कर सारे प्रश्नों का हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा अग्निपथ योजना, और साथ में हम सैनिकों को चित्र भी बना दिए हैं, तो इसकी है ना। तो जय हिंद, आप सभी एक बार कमेंट में जरूर जय हिंद कर दीजिए इन सारी सैनिकों के लिए जो हमारे देश के सुरक्षा के लिए अपने जानों को, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनके लिए कमेंट में जरूर जय हिंद लिखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग, हर एक प्रश्न को हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम लोग का प्रश्न है कि अग्निपथ योजना क्या है। सबसे पहले बेसिक चीज होने जानना हम लोग को जरूरत क्या है कि आज अग्निपथ लोग सुन रहे हैं, यानी अग्निपथ योजना है क्या। तो देखिए, मोदी गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने एक योजना लाई है। योजना किसके लिए है, तो देश के युवाओं के लिए है। जो युवा सैनिक यानी सैन्य सेवा में अपने यानी कि देश को प्रेम, जिसको देश प्रेम है कि हम देश की सेवा करें सैनिक रूप में जाकर, तो उनके लिए बेसिकली योजना है। और बाकी जो जैसे रेलवे ग्रुप डी, इस सब के लिए योजना नहीं है। इसके यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो बेरोजगारी बढ़ रहा उस बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया गया। यानी इस योजना के तहत इस योजना के तहत अगर युवा शामिल होगा तो उतने जो युवा शामिल होगा यानी प्रत्येक साल, तो उसमें युवा कम होगा और बेरोजगार भी आपका कम होगा। यानी मोदी गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसके तहत युवाओं को शॉर्ट टाइम के लिए, यानी निश्चित समय नहीं, आपको अनिश्चित समय के लिए नहीं कि आपका एज जब होगा तब नहीं, आपके निश्चित समय के लिए यानी शॉर्ट टाइम के लिए जॉब को ये आपका दे रही है। यानी मोदी गवर्नमेंट किसके तहत, यानी कि अग्निपथ। और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इस योजना यानी अग्निपथ योजना के तहत आपका सिलेक्शन होगा तो इसके तहत आपको जो भी इसमें जवान यानी कि युवा इसमें शामिल होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर कहने का सेंस, जैसे पहले हम लोग जान रहे थे आर्मी था, यानी कि हम लोग जान रहे थे एयरफोर्स है, वो आर्मी है, डिफेंस, यानी अलग अलग कैटेगरी में था। लेकिन अब से इस योजना के तहत जो भी सैनिक इसमें बहाल होंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो अब पहला प्रश्न हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि अग्नि, है ना। तो देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने इसका एक योजना लाकर से, है ना, इसको आपका जारी भी कर दिया है पिछले 14 तारीख को ही कि रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह और साथ ही आपका जल देख लीजिए, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के तीनों अध्यक्ष जो सैनिक अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक संयुक्त बैठक कर इस योजना को है ना लागू किया गया है। तो इस योजना के तहत जो युवा
सैन्य बल यानी कि जिनके अंदर देश प्रेम है, सेवा, देश को सेवा करने के लिए, तो उन्हीं युवाओं के लिए एक योजना बनाया गया जिसके तहत आपको 4 साल के लिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि योजना आपको परमानेंट नहीं है और नहीं आपको है ना अस्थायी किया गया है। ये आपको शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि आपको निश्चित समय के लिए है। इसके तहत आपको 4 साल तक आपका ड्यूटी यानी कि 4 साल के लिए यहाँ पे योजना है। और इसके तहत आपको 6 महीना, शुरुआत के 6 महीना आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी बचा 3.5 साल आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपको अलग अलग जगह पर आपको पोस्टिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको 4 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, वहां से आपको पोस्ट यानी कि अग्निवीर के पद से आपको हटा दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे कि अग्निवीर योजना क्या है। तो एक मोदी गवर्नमेंट का एक संयुक्त यानी कि एक योजना है जिसके तहत युवाओं को देश प्रेम को जगाने के लिए भी, यानी बेरोजगारी को बढ़ते बेरोजगारी को कम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने लाया है कि देश प्रेम को कम नहीं देना, चूंकि बहुत अधिक यानी लंबा अंतराल के बाद वैकेंसी आ रही है आर्मी यानी कि सेना में, चाहे एयरफोर्स कर लें, फिर डिफेंस में, थल सेना या वायु सेना में, फिर जल सेना, किसी में काफी लंबे अंतराल के बाद ये वैकेंसियां आई गई है ना। तो पहला आपका समझ गए प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है इस योजना के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम में यानी किसी भी पोस्ट पर जाने के लिए क्वालिफिकेशन की काफी जरूरत होती है ना। कोई व्यक्ति नहीं शामिल हो सकता है, यहां तक कि क्वालिफिकेशन जैसे आप अगर किसी का पद पर अगर आप चुनाव भी लड़ेंगे तो वहां भी योग्यता जरूरत होता है ना। यानी किसी भी पद पर जाने के लिए योग्यता की काफी आवश्यकता होती है। तो वही आपका अग्निपथ में भी योजना का क्राइटेरिया डाल दिया गया कि इसके अगर अपना हो गया। तो सबसे पहले देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न का है क्या कि इस योजना के तहत कौन कौन वैसा व्यक्ति जिसका 17 से लेकर 21 वर्ष की उम्र हो गया, 17 से 21 वर्ष की उम्र में अगर है तो इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दूसरा आपका क्या कंडीशन है कि आप 10th से या 12th अगर पास है तो कर सकते हैं। यानी अगर आप 10th या 12th पास हैं और आपकी उम्र 17 से लेकर 21 वर्ष तक है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसके तहत इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा आपका प्रश्न भी क्लियर हो गया। फिर देखेंगे क्या महिला इस योजना के तहत शामिल हो सकती है, यानी अग्निपथ योजना में आप क्या महिला शामिल हो सकती है। तो जी नहीं, इसके तहत महिला को शामिल नहीं किया गया। हाँ, लेकिन अगर भविष्य में अगर यह योजना अगर अग्निपथ योजना सफल होगा तो इसमें महिलाओं को केवल एयरफोर्स को छोड़कर आपका थल सेना और जल सेना में दोनों में शामिल किया जाएगा। तो आपका तीसरा भी प्रश्न क्लियर हो गया कि महिला को शामिल किया जाएगा या नहीं, है ना। चौथा देख लीजिए कितने समय तक आपको काम करने का मौका देगा। तो देखिए जनरली आपको पहले ये इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही प्रश्न यानी पहला प्रश्न में हम संयुक्त दे दिए। देखिए इसका कहने का जो आपका अग्निपथ योजना है इसके तहत आपको 4 साल के लिए योजना यानी 4 साल आपको देश को सेवा करना है। कितने साल के लिए? आपको 4 साल के लिए। ये 4 साल इसलिए लाया गया है कि बढ़ते बेरोजगारी को जो युवा है, जो आर्मी या एयरफोर्स, उनका सपना है कि हम सैन्य बल यानी कि देश की सेना में शामिल होकर देश की सेवा करें, तो उनके लिए बेसिकली योजना लाया गया है। और इसके शॉर्ट टर्म योजना है, ऐसा नहीं कि आपको पहले योजना कब था 32-33 साल यानी 10-12-14 साल तक यानी कि आप ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको है कि 4 साल ही आपको ड्यूटी करना है। इसके तहत आप 4 साल ड्यूटी कीजिए और 4 साल के बाद अपना है ना रिटायरमेंट आपको मिल जाएगा, रिटायरमेंट पास। तो इसमें जो चौथा प्रश्न है इसका एक और आपको गहरा से आपको बताते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को देश प्रेम को जगाने के लिए, यानी देश प्रेम को जगाना है युवाओं को, है ना। अगर भविष्य में अगर कोई हमला भी हो तो हम लोग अगर अपने यानी आंतरिक है ना मजबूती हो रहेंगे तो हम लोग कभी भी लड़ सकते हैं। ऐसा पर यानी कि 4 साल का भी यानी कि अलग अलग देशों में इस 80 विश्व के कुल 80 देशों में इस तरह के कंडीशन लगाया गया है। जैसे आप देख लीजिए उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, रसिया देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, यानी कि तमाम प्रमुख शहरों यानी कि देशों में भी इस तरह की योजना लगाया गया है। यानी कि प्रत्येक नागरिक को इसमें शामिल यानी कि सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण लेना जरूरी है। तो मोदी गवर्नमेंट में इसका भी मतलब इस तरह से सोचकर इस गवर्नमेंट को चलाया यानी चालू किया। फिर अगला हम लोग देखेंगे इस योजना का तहत वेतन और पेंशन, है ना। सबसे पहले सभी का प्रश्न अगर किसी पद पर जाता है तो उसका पहला प्रश्न होता है उसका वेतन और पेंशन। यहां तक कि तो नौकरी का छोड़ दीजिए, जॉब का बात छोड़ दीजिए, अगर कोई चुनाव लड़ता है मुखिया या किसी भी पद या विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, सभी का एक मेन यही सोचकर जाता है कि हमारा वेतन कितना होगा और वेतन होगा तो पेंशन, अगर रिटायरमेंट हो गए तो क्या पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी का हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो एक हम लोग सारणी बना दी है
इस सारणी के तहत आपको हम समझाए थे इस योजना का वेतन कितना मिलेगा। तो देखिए अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के तहत आपको 4 साल आपको बता दिए कि ये कितने साल के लिए आपको ये ड्यूटी है, तो 4 साल के लिए। और इस 4 साल में पहला साल आपको यानी कि पहला साल जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको 30,000 महीना के रूप में मिलेगा, और साथ ही 30,000 में से आपको 21,000 हाथ में मिलेगा यानी इन हैंड, और आपका 9,000 जो सेवा निधि में यानी आपको जमा कर दिया जाएगा। जो आप जब 4 साल के बाद आप रिटायरमेंट होइएगा तो इसके तहत आपको मिलेगा, है ना, यानी कि ये पैसा आपको बाद में दे दिया जाएगा 4 साल बाद। जब दूसरे साल आपका जब हो जाएगा, दूसरे साल में आप इंटर कीजिएगा सेवा देते हुए, तो आपको 33,000 रुपया मिलेगा। और इसमें 33,000 में आपको हाथ में इन हैंड में मिलेगा आपको कितना, 23,100, और आपको बाकी बचकर 9,900 तो ये आपको सेवा निधि के तहत आपको जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड ईयर में देखिएगा तो 36,000 मिलेगा, यानी कि तीसरा साल अगर आप जाइएगा तो 36,000 मिलेगा। फिर आपका अगर हाथ में आपको मिलेगा 25,550 रुपया, और बाकी जो बच गया 10,950 तो आपका मिलेगा इन सेवा निधि के तहत। फिर आपका चौथा हो गया 40,000, यानी कि जब लास्ट अंतिम साल जब पहुंचिएगा तो आपको 40,000 मिलेगा, और उसमें से आपको 28,000 मिलेगा आपका इन हैंड यानी हाथ में, और 12,000 बाकी बच गया जो आपको मिलेगा क्या, सेवा निधि के। तो हम लोगों ने समझ लिया कि वेतन तो हो गया। अब मेन प्रश्न है जनरली कि वेतन पेंशन के लिए सभी चाहता है कि हमारा पेंशन मिले। तो देखिए आपको डायरेक्ट रूप से बताते हैं कि इस योजना के तहत आपको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। इस योजना के तहत यानी अग्निपथ योजना के तहत आपको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन एक है जो आपको पैसा सरकार ने आपको जमा की है यानी सेवा निधि के रूप में, वह जैसे ही आप रिटायरमेंट हो गया 4 साल बाद तो ये जितना है पैसा आपको काउंट करके जो आपको है ना दे देगी। और इसके तहत है ना, तो आप देख लीजिए तो पेंशन इसमें कोई आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। हाँ, जो आपको पैसा सेवा निधि के तहत कटेगा उसी को आपको दे दिया जाएगा जब रिटायरमेंट आप होइएगा तब। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। छठा कहता क्या 4 साल बाद अस्थायी होगा, तो आपको बता दिए कि ये नौकरी कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए। इसके लिए आपका कितना भी आंदोलन कीजिएगा तो बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन है इसके साल के लिए, तो 4 साल की। अगर आप सोचिए कि हम 4 साल तक नौकरी कर लेंगे और अस्थायी हो जाएगा तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिए। ये आपको 4 साल के लिए रखा गया। हाँ, एक कंडीशन ये है कि इसमें से 25% लोगों का 25% जवानों को अगर आप कार्य कुशलता यानी आपके कार्य को देखकर यानी आपके विश्वास, अगर आप सैन्य बल में विश्वास को जगा दिए हैं या फिर अच्छे से कार्य को कर दिए तो उसमें से आपको 25% यानी कि टोटल जो अग्निपथ के तहत जो अग्निवीर का सिलेक्शन होगा उसमें से 25% को आगे सेवा जारी कर दिया जाएगा। अस्थायी नहीं की जाएगी, आगे सेवा मतलब बढ़ा दी जाएगी। कितने 25% लोगों को। इसमें इसके लिए कैटेगरी क्या है, तो इसमें आपको अच्छा मतलब सरकार के यानी कि सैन्य बल में जहां मान लीजिए आप एयरफोर्स में गए तो उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, आप में है ना अच्छा योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वहां जो आपका जो यानी कार्य कुशलता है वो अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए थल सेना में गए तो वहां भी कार्य कुशलता और आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। ये इसके तहत आप 25% में अगर हो जाइएगा तो आपको जो 4 साल से अगर आपको बढ़ा दी जाएगी सेवा को, 4 साल के बाद आगे आपको सेवा बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई नौकरी अस्थायी नहीं की जाएगी। हाँ, अगर आप 25% में अगर आइएगा तो आपको आगे की सेवा जारी कर दी जाएगी। फिर हम लोग देख रहे रिटायरमेंट के बाद क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो आपको रिटायरमेंट के बाद हमको आपकी बता दिए कि रिटायरमेंट में आपको कोई वेतन भत्ता मिलने वाला नहीं है। हाँ, जो आपको सेवा निधि के तहत आपको पैसा कट मिला है, कट यानी सरकार ने आपको सेवा निधि के तहत जमा किया उसको रिटायरमेंट के बाद देगी। और इसके तहत आप अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कहीं भी आपको कुछ खोलना चाहते हैं यानी बिजनेस पर्पज से, तो इस पैसा से आप यूज कर सकते हैं। तो सरकार ने एक काम से दो फायदे यानी एक तीर से दोनों निशाना लगाई है। एक तो कि आपको 4 साल तक नौकरी ले लीजिएगा तो इसके तहत ये लाभ आपको बता रहे हैं कि 4 साल नौकरी ले लीजिएगा तो आपको पैसा यानी पैसा भी हो जाएगा और साथ ही आपका प्रशिक्षण मिल जाएगा। तो इस जब इतना जो आपको पैसा मिलेगा इस पैसा का आप भविष्य में बिजनेस भी कर सकते हैं, है ना। इसके तहत सरकार ने एक तीर से 2 निशाना इसलिए चलाई है कि पहले तो आपका बेरोजगारी के जो आपको चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, तो उसको एक समाप्त हो जाएगा पहला। दूसरा ये होगा कि अगर आपको सेवा निधि से जो पैसा कटेगा उसके तहत आप रोजगार कर पाइए, इसके लिए आपको पैसा सरकार देगी, है ना। इसको लिए आपको जैसे आप कुछ खोल सकते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप बेरोजगार रहिएगा तो सरकार से लोन लीजिएगा, तो सरकार ये चाहती है कि हमसे लोन नहीं लो, यानी लोन
मतलब लोन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो फिर, लेकिन लोन इतना आपको पैसा दे दे कि आप छोटा मोटा है ना उद्योग को आप चला सकते हैं या स्मॉल इंडस्ट्री को आप खोल सकते हैं। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर कहता तीसरा, कितना युवा प्रत्येक साल, यानी कि आपको बता दिया है कि 14 आपका पिछले 14 तारीख को ही राजनाथ सिंह ने इसको पारित कर दिया थल सेना, वायुसेना और जल सेना के अध्यक्ष के साथ, यानी सैनिक के प्रमुख जो होते हैं उनके साथ प्रमुख बैठक करके है ना इसको आपका जारी कर दिया गया। और इसके तहत उन्होंने बोला है कि प्रत्येक साल 45,000 लोगों को, यानी प्रत्येक साल 45,000 अग्निवीरों को चयन किया जाएगा, यानी 45,000 युवाओं को इसमें सिलेक्शन दी जाएगी। अब उसके बाद देखिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी कितने प्रत्येक साल 45,000 दी जाएगी। अब आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए अभी तो आप इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसके आवेदन करने के लिए अगर आप इसमें इच्छुक हैं, यानी आपको लगता है कि आपको अंदर देश प्रेम है, यानी जज्बा है देश को सेवा करने के लिए, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई कैसे करना, तो आपको जल सेना, वायुसेना और थल सेना तीनों का वेबसाइट अलग अलग है, तो उस वेबसाइट पर आपको बार बार जाकर चेक करना है कि क्या नोटिफिकेशन आई और आएगा, तो उसके तहत जो भी क्राइटेरिया है रिक्वायरमेंट का, भर्ती प्रक्रिया का, उसके तहत आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सुविधा दे दी जाएगी, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या शामिल किया, तो आपको जो ट्रेनिंग है जो कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं जोड़ाएगा, जो पिछले यानी कि अब से जो पहले जो सैनिक शामिल हुए यानी सेना में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, जो उनका कैटेगरी यानी कि जो जिस तरह से उन लोग ट्रेनिंग किए हैं उसी के तहत आपका भी ट्रेनिंग होगा। तो कुल प्रश्न हमारा 10 था और 10 में से आपका उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा। अगर छूटा भी होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा उसको, और हम लोग उस पर भी अगर उम्मीद होगा तो वीडियो बना देंगे। तो हमारा पूरा प्रश्न अब बन गया। अब हम लोग देखेंगे इसका लाभ और डिसएडवांटेज क्या है, यानी हानि क्या है। तो लाभ और हानि, लाभ तो आपको इतना जितना सारी बातें बताएं तो लाभ बता ही दिए। अब हम लोग हानि में देखेंगे, तो जनरली जब हानि में ज्यादा विस्तार रूप से हम तो नहीं बता सकते क्योंकि सरकार के अधीन है ना, सरकार के जो क्राइटेरिया उसको ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते, यूट्यूब पर बात कर रहे हैं। तो इसके तहत देखिए, जैसे आर्मी का आप सुने होंगे कि आर्मी का अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो जनरली बोलता है कि उसको गार्ड यानी सिक्योरिटी गार्ड में उसको पोस्टिंग दिया जाता है, शायद 8 से 10 हजार उसको वेतन मिलता है। लेकिन इस तरह से अधिकांश यानी कि लगभग मोदी गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे इसके तहत, यानी अग्निपथ के तहत। तो बताइए 10 लाख युवाओं को क्या सिक्योरिटी गार्ड बन पाएगा? नहीं। तो अगर 4 साल बाद रिटायरमेंट होगा तो उसको युवाओं के जो इसमें से अग्निवीर निकलेगा तो उसको एक समस्या जरूर उत्पन्न होगा कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएगा, कोई इसको काम लायक नहीं रहेगा, है ना। तो इसको सरकार ने एक योजना इसके तहत है ना, अगर कहीं आपको खाली है सिक्योरिटी गार्ड का तो वहां तो जा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कोऑपरेटिव वर्ल्ड में इसका इस तरह के सैनिक को लेता ही नहीं है ना। तो इस तरह से आपको सरकार क्या करेगी कि 4 साल ड्यूटी दिवाकर फिर 5वां साल आपका निकाल देगी, आप रोड पर छाप पर घूमित रहिए। हाँ, इसका लाभ ये है कि इसको आपका क्या देगी, आपको देखिए आप प्रशिक्षण कार्ड देगी। प्रशिक्षण कार्ड के तहत अगर आप है ना प्रशिक्षण कार्ड देगी और इसके तहत विभिन्न प्रकार के पदों पर आपको कुछ लाभ मिल सकता है ना। यानी कि आपको जब एक ट्रेनिंग यानी कि इस तरह से आपको ट्रेनिंग 4 साल यानी कि 4 साल ड्यूटी करने के बाद आप जब रिटायरमेंट होगा तो आपको इसके तहत मिलेगा, है ना। यानी कि कुछ लाभ भी है और कुछ हानि, छोटा मोटा हानि है तो उसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो मोटे तौर पर हम लोग देखेंगे तो कि इस योजना को हम लोग नहीं खराब कर सकते हैं और ना ही अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली ये जो योजना है जो मॉडरेट कंडीशन में है ना। अगर आपको किसी को केवल लाभ को अगर देखकर आप कह रहे हैं कि योजना सही है तो ये हानि के साथ अन्याय होगा। लेकिन आप हानि को देखकर इस योजना को कह रहे हैं कि खराब है तो ये गलत होगा। तो इस योजना का जो मेन मुद्दा है बेसिकली जो है ना, युवाओं को देश प्रेम को जगाना है। यानी जो युवाओं यानी कि बार बार बोल रहा है कि बेरोजगारी उसको कम कर युवाओं को देश प्रेम को जगाने के लिए इस योजना को बेसिकली लाया गया है ना। तो ऐसा नहीं कि सभी को इसमें रोजगार मिल जाएगा, कि सरकार ने इसके तहत 45,000 वैकेंसी आपको आने वाली है, कुछ महीना में आ ही जाएगी। तो ओवरऑल देखें पूरा विस्तार रूप से तो अग्निपथ के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल रूप से समझ गया। अगर आपको एक भी प्रश्न अगर बच रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और है ना, तो अगर अच्छा लगा तब फिर पुनः एक बार जय हिंद कमेंट में लिखिए और वंदे मातरम, है ना। अगर अच्छा फिर लगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक युवा के साथ जो उसके गार्जियन है वो भी जान सके कि अग्निपथ योजना क्या है, इसके तहत क्या क्या क्राइटेरिया है, इसमें क्या एडवांटेज है, यानी क्या लाभ और क्या डिसएडवांटेज है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक और नए
लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।